दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। आज है 16 अप्रैल 2020। महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। 16 अप्रैल की बात करें तो भारतीय रेल परिवहन के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को ही मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर दूरी तय की थी, जो पहली भारतीय रेलवे थी। ठीक है, इस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी को ही इसका श्रेय दिया जाता है। इसीलिए अगर रेलवे की बात करें तो विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो 1825 में चली थी। यूरोप में स्कॉटकन और डार्लिंगटन के बीच ये चली थी। भारतीय रेलवे की बात करें तो इसका राष्ट्रीयकरण जा करके हुआ था 1950 में, आज़ादी के बाद। भारतीय रेलवे बोर्ड भारतीय रेल प्रशासन, संचालन और प्रबंधन का कार्य करता है। इसमें विभिन्न जोनों में रेलवे को बांटा गया है। पहले 17 जोन थे, अभी 18वां जोन जुड़ गया है, साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम होगा। बाकी के जो अन्य रेलवे हैं, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, NFR, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण पश्चिमी रेलवे, पूर्व तट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेल। तो ये कोलकाता मेट्रो एकमात्र मेट्रो है जो रेलवे जोनों में गिना जाता है। ठीक। और 18वां मैंने आपको जो बताया साउथ कोस्ट रेलवे, जिसका मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई 1905 में हुई। देखिए, रेल बजट के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। आपको पता है 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, लेकिन कब ऐसा हुआ था कि दोनों को अलग अलग पेश किया जाने लगा? तो ऐसा हुआ था 1924-25 के बजट में। एटवर्थ कमेटी एक बनी थी, उसी की सिफारिश पर दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। केंद्रीय बजट को रेल बजट से अलग कर दिया गया था 1924 के बजट में, और 2017 में जाकर के रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। IMF ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा। कल हमने विश्व बैंक की रिपोर्ट की बात की थी, आज IMF की रिपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना हमने आपको कल ही बताया था कि जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स, जो कि न्यू हैम्पशायर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रदेश है, प्रांत है, वहीं पर स्थित है। यहीं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। द्वितीय विश्व के बाद स्थितियां, जो तृतीय जो राष्ट्र थे, जो तीसरे विश्व के राष्ट्र थे, जो नए नए आज़ाद हो रहे थे और जो प्रभावित बहुत ज़्यादा थे इन युद्धों से, उनके विकास के लिए, ठीक है, तीव्र विकास हो सके, उनका पुनर्निर्माण हो सके, इसके लिए विश्व बैंक और IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दो संस्थाओं की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा ही। तो IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में ही है। कल ही हमने आपको इसके बारे में विस्तार से बताया था। इसका कार्य क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता को बनाए रखना। तो इसने ये जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें भारत व चीन सकारात्मक वृद्धि दर्ज करेंगे, ऐसा कहा है। तो भारत चीन इस महामारी के समय दो ऐसे, मतलब कि इकलौते तो नहीं कह सकते, जो है राष्ट्र होंगे, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में दो ये राष्ट्र होंगे जो सकारात्मक वृद्धि दर्ज करेंगे। बाकी अन्य राष्ट्र जो हैं वो नकारात्मक वृद्धि दर्ज करेंगे, अर्थात नेगेटिव में जाएगी, अर्थव्यवस्था में वृद्धि नहीं होगी। भारत चीन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज होगी, लेकिन ये सकारात्मक वृद्धि बहुत कम मात्रा में होगी। और वो मात्रा बताइए, भारत 2020 में 1.9% और चाइना जो है 2020 में 1.2% की वृद्धि दर से वृद्धि करेगा। विश्व अर्थव्यवस्था रिपोर्ट में ये बताया है। वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में एक बात और जान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक की सदस्यता के लिए अनिवार्य है कि IMF के सदस्य कोई देश बने। तो IMF का सदस्य बनेगा कोई देश, तो अपने आप वो वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन जाता है, जो वर्ल्ड बैंक का चार्टर है उसके द्वारा। ये दो मिसाइल प्रणालियां हैं, हार्पून और टारपीडो। टारपीडो हल्का जो है मिसाइल है, और हार्पून जो है, हार्पून की जो मिसाइल प्रणाली है जिससे हार्पून को दागा जाएगा, ये दोनों ही अमेरिका भारत को बिक्री करने पर राजी हो गया है, अनुमति प्रदान कर दी है। ठीक, तो महत्वपूर्ण है ये।
IUCN के बारे में बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन है। देखिए कई बार पूछ लेता है ये UNO से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो UNO से इसका कोई मतलब नहीं है सीधा सीधा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण बात है, कई बार स्टेटमेंट में पूछा जाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी, ठीक है। स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी, फॉन्टेनब्लू में। लेकिन मुख्यालय इसका कहाँ है? ग्लांड में। ये ग्लांड कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है इसका मुख्यालय, जेनेवा के पास ही ये ग्लांड वहीं पर है। तो इसका जो लक्ष्य है दोस्तों वो है विश्व की सबसे विकट, सबसे विकराल, सबसे गंभीर पर्यावरण व विकास संबंधी जो चुनौतियां हैं उनके लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता देना। इसके लिए विभिन्न आंकड़े उपलब्ध करवाता है विश्व के देशों को। यह रेड डाटा बुक बहुत प्रसिद्ध है, इसका रेड डाटा बुक लाल सूची प्रकाशित करता है 1964 से। 1964 से ये रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची दी रहती है। इसको इन्होंने 9 श्रेणियों में बांटा हुआ है, कुल 9 श्रेणियों में बांटते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि लगभग 1,10,000 प्रजातियों का इन्होंने आकलन किया, जिनमें से लगभग 28,500 जो जातियां हैं, जो प्रजातियां हैं, वह विलुप्ति के खतरे के नज़दीक हैं। IUCN ने लाल सूची में 873 प्रजातियों को विलुप्त की कैटेगरी में रखा, अर्थात 873 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। एक महत्वपूर्ण बात कही कि 50% जो प्रजातियां हैं विश्व की, वो कम चिंताजनक स्थिति में हैं। तो जो 50% बची हुई हैं, इसका मतलब किसी न किसी संकटग्रस्त श्रेणी में हैं, चाहे विलुप्त में हो, चाहे विलुप्त के कगार पे हो, चाहे संकटग्रस्त हो, चाहे गंभीर संकटग्रस्त हो, ठीक है। तो ये बताता है IUCN इस तरह से ये आंकड़े प्रदान करके कि किस तरह से वैश्विक समुदाय को कार्य करना है, किस तरह से मनुष्य ने प्रकृति का दोहन किया है और प्रजातियां जो हैं विनाश हो रही, प्रजातियों का विनाश हो रहा है। तो लोगों को ध्यान भी केंद्रित करता है और समाधान भी उपलब्ध कराता है कि किस तरह से फ्लोरा और फौना को, अर्थात वनस्पति और जीवों का संरक्षण देना है। इसके 2 महत्वपूर्ण निकाय, 2 महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं संस्थाएं, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। एक है साइट्स, ठीक है, 1975, और दूसरा है ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक, ये 1976 में। ये दोनों IUCN के अंतर्गत संचालित होते हैं, ठीक। तो हम कल इनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग जो नीचे चैनल का लिंक दिया हुआ है, नए चैनल के बारे में हमने आपको बताया था मौके परीक्षा के लिए, तो वो आप अवश्य ज्वाइन कर लें। लोग तेज़ी से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग जो नए लोग हों वो भी नीचे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वो चैनल जाके सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।